ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरा अध्याय श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। व्याख्या। शरीर में 6 विकार होते हैं। उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। यह शरीरी इन 6 विकारों से रहित है। यही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित, जैसे शरीर उत्पन्न होता है ऐसे यह शरीरी कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता। यह तो सदा से ही है। भगवान ने इस शरीरी को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यह शरीरी कभी मरता भी नहीं। मरता वही है जो पैदा होता है, और म्रियते का प्रयोग भी वही होता है जहाँ पिंड प्राण का वियोग होता है। पिंड प्राण का वियोग शरीर में होता है, परंतु शरीरी में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते। यह ज्यों का त्यों ही रहता है, इसका मरना होता ही नहीं। सभी विकारों में जन्मना और मरना, ये 2 विकार ही मुख्य हैं। अतः भगवान ने इनका 2 बार निषेध किया है। जिसको पहले न जायते कहा, उसी को दोबारा अजह कहा है, और जिसको पहले न म्रियते कहा, उसी को दोबारा न हन्यते हन्यमाने शरीरे कहा है। अयं भूत्वा भविता वा न भूयः। यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है, अर्थात यह स्वतः सिद्ध निर्विकार है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है। जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है, ऐसे उसकी सत्ता कोई भी नहीं कहता। तात्पर्य है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है। परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। अज, इस शरीरी का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए यह अज अर्थात जन्मरहित कहा गया है। नित्य, यह शरीरी नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता। अपक्षय तो अनित्य वस्तु में होता है, जो कि निरंतर रहने वाली नहीं है। जैसे आधी उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है, इस प्रकार शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण आदि का तो अपक्षय होता है, पर शरीरी का अपक्षय नहीं होता। इस नित्य तत्व में कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती। शाश्वतः, यह नित्य तत्व निरंतर एकरूप एकरस रहने वाला है। इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह कभी बदलता नहीं, इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं। पुराणा, यह अविनाशी तत्व पुराण अर्थात अनादि है। यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में भी देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है वह फिर बढ़ती नहीं, प्रत्युत नष्ट हो जाती है। फिर यह तो अनुत्पन्न तत्व है, इसमें बढ़ना रूप विकार कैसे हो सकता है? तात्पर्य है कि बढ़ना रूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में ही होता है, इस नित्य तत्व में नहीं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीरी का नाश नहीं होता। यहाँ शरीरे पद देने का तात्पर्य है कि यह शरीर नष्ट होने वाला है। इस नष्ट होने वाले शरीर में ही 6 विकार होते हैं, शरीरी में नहीं। इन पदों में भगवान ने शरीर और शरीरी का जैसा स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में दूसरी जगह नहीं आया है। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से विशेष शोक कर रहे थे। उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं
कि शरीर के मरने पर भी इस शरीरी का मरना नहीं होता, अर्थात इसका अभाव नहीं होता, इसलिए शोक करना अनुचित है।